रात के करीब 11:30 बजे महाराष्ट्र की एक सुनसान सड़क पर एक कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। सड़क के दोनों तरफ अंधेरा था। दूर दूर तक कोई घर नहीं, न कोई दुकान और न ही कोई इंसान। ड्राइवर को बस इतना पता था कि उसे सनी सिंगापुर से आगे निकलकर अपने रिश्तेदार के गांव पहुंचना है। लेकिन जैसे ही कार एक सुनसान मोड़ पर पहुंची, उसकी नज़र सड़क के किनारे खड़ी एक औरत पर पड़ी। सफ़ेद कपड़े, खुले बाल और सबसे डरावनी बात यह है कि वो बिल्कुल सड़क के बीचों बीच नहीं, बल्कि ऐसी जगह खड़ी थी जहां दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर ज़मीन को छू ही नहीं रहे हों। ड्राइवर ने सोचा शायद किसी की गाड़ी खराब हो गई होगी। उसने कार धीमी की और तभी वो औरत अचानक सड़क की तरफ मुड़ी। उसका चेहरा अंधेरे में साफ दिखाई नहीं दे रहा था। ड्राइवर ने गाड़ी रोकने के बजाय एक्सीलेटर दबा दिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीडी हॉरर बाइट्स में। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी डरावनी कहानियाँ, रहस्यमयी घटनाएं और अनसुने किस्से जिन्हें सुनने के बाद शायद आप भी रात के सन्नाटे में अकेले सफ़र करने से पहले एक बार ज़रूर सोचेंगे। आज की कहानी महाराष्ट्र के प्रसिद्ध सनी सिंगापुर के आसपास की एक सुनसान सड़क से जुड़ी एक कथित घटना पर आधारित है। कहा जाता है कि रात के वक्त इस इलाके की कुछ सुनसान सड़कों पर सफ़र करने वाले लोगों ने अजीब आवाज़ें, अचानक दिखाई देने वाली परछाइयाँ और रास्ते में खड़े किसी अनजान व्यक्ति जैसे अनुभव बताए हैं। इनमें से कितनी बातें सच हैं और कितनी सिर्फ स्थानीय मान्यताएं, ये कहना मुश्किल है। लेकिन आज की कहानी जिस शख्स के अनुभव के रूप में सुनाई जाती है, उसमें एक ऐसी बात हुई जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी के लिए रात के सफ़र का डर उसके अंदर बैठा दिया। उस रात कार चला रहा था संदीप। दिन भर काम खत्म करने के बाद उसे देर हो गई थी और उसने सोचा कि रात में ही गांव पहुंच जाना बेहतर होगा। रास्ता उसे ज़्यादा अच्छी तरह याद नहीं था, लेकिन मोबाइल में मैप चल रहा था। शुरुआत में सड़क सामान्य थी, कभी कभार कोई ट्रक या बाइक दिखाई दे जाती थी, मगर सनी सिंगापुर से आगे बढ़ने के बाद रास्ता धीरे धीरे खाली होता गया। कुछ किलोमीटर बाद मोबाइल नेटवर्क भी कमज़ोर होने लगा। संदीप ने सोचा कि शायद आगे नेटवर्क आ जाएगा। तभी उसकी नज़र सड़क के किनारे एक छोटे से पत्थर पर पड़ी, जिस पर किसी ने लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था। वह ज़्यादा ध्यान दिए बिना आगे बढ़ गया। करीब 10 मिनट बाद उसे लगा कि वह उसी जगह से दोबारा गुजर रहा है। सड़क के किनारे वही पेड़, वही टूटा हुआ पत्थर और वही छोटा सा मोड़। संदीप ने तुरंत गाड़ी धीमी की। उसने मोबाइल देखा। मैप के हिसाब से उसे लगातार आगे जाना था, लेकिन स्क्रीन पर रास्ता कुछ सेकंड के लिए घूमने लगा। जीपीएस ने जैसे लोकेशन खो दी थी। संदीप ने कार रोक दी। बाहर पूरी तरह सन्नाटा था। उसने खिड़की का शीशा थोड़ा नीचे किया तो दूर से पायल जैसी आवाज़ सुनाई दी। संदीप ने चारों तरफ देखा तो वहाँ पर उसे कोई भी नहीं दिखा। उसने शीशा ऊपर किया और कार स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन ने आवाज़ की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। दूसरी बार कोशिश की, फिर भी नहीं। तभी पीछे की सीट से हल्की सी आवाज़ आई, भैया मुझे आगे तक छोड़ दोगे? संदीप के हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। उसने धीरे धीरे रियर व्यू मिरर में देखा। पिछली सीट बिल्कुल खाली थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, वहाँ पर उसे कोई दिखा नहीं। उसने खुद को समझाया कि शायद डर की वजह से उसे भ्रम हुआ है। तीसरी बार उसने गाड़ी स्टार्ट की और इस बार इंजन चल पड़ा। संदीप ने बिना पीछे देखे गाड़ी दौड़ा दी, लेकिन कुछ ही मिनट बाद उसे फिर वही पायल की आवाज़ सुनाई दी। इस बार आवाज़ कार के अंदर से आ रही थी। संदीप ने रेडियो बंद कर दिया। आवाज़ फिर भी आती रही। उसने कार की स्पीड बढ़ा दी। तभी सामने सड़क के बीचों बीच वही सफ़ेद कपड़ों वाली औरत दिखाई दी। संदीप ने ज़ोर से ब्रेक लगाया। कार उसके बिल्कुल पास जाकर रुकी। औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा कार की तरफ उठाया। संदीप का पूरा शरीर कांपने लगा। उसने तुरंत कार पीछे की और वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने रियर व्यू मिरर में देखा, सड़क बिल्कुल खाली थी। वह औरत गायब थी। संदीप ने राहत की सांस ली और आगे बढ़ गया। लगभग 20 मिनट बाद उसे एक गांव की रोशनी दिखाई दी। उसे लगा कि अब वह सुरक्षित है। उसने एक छोटी सी चाय की दुकान के पास कार रोक दी। वहाँ बैठे एक बुजुर्ग ने उसे देखकर पूछा, इतनी रात को उस रास्ते से आ रहे हो? संदीप ने हाँ में जवाब दिया और पूछा कि क्या आगे गांव जाने का रास्ता सही है? बुजुर्ग कुछ सेकंड तक उसे देखते रहे,
फिर उन्होंने सिर्फ इतना कहा, रास्ता तो सही है, लेकिन रात में उस पुराने मोड़ पर गाड़ी मत रोकना। संदीप ने पूछा, क्यों? बुजुर्ग ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया, बस बोले, दिन में उस रास्ते पर बहुत लोग जाते हैं, रात में कम ही लोग जाते हैं। संदीप ने चाय पी और वहाँ से निकल गया। सुबह जब उसने अपनी कार की पिछली सीट साफ करने के लिए दरवाज़ा खोला तो उसकी नज़र सीट के नीचे पड़ी। वहाँ एक छोटी सी पायल थी, वही आवाज़ जो रात भर उसे सुनाई दे रही थी। संदीप ने वह पायल उठाने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसे याद आया कि रात में उसकी कार में उसके अलावा कोई था ही नहीं। उसने तुरंत पायल वहीं छोड़ दी। कहानी यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन इस घटना के बाद संदीप ने रात में उस सड़क से अकेले सफ़र करना हमेशा के लिए छोड़ दिया। हालांकि इस तरह की घटनाओं की कोई वैज्ञानिक पुष्टि नहीं है और स्थानीय इलाकों में सुनाई जाने वाली ऐसी कहानियों में समय के साथ कई बातें जुड़ सकती हैं। फिर भी सुनसान सड़क, अंधेरी रात और अचानक सुनाई देने वाली किसी अनजान आवाज़ का डर इंसान के दिमाग पर गहरा असर जरूर डालता है। तो दोस्तों, अगर आप कभी शनि सिंगापुर या महाराष्ट्र के किसी सुनसान रास्ते से रात में सफ़र कर रहे हैं और अचानक सड़क किनारे कोई अनजान व्यक्ति दिखाई दे तो घबराइए मत, लेकिन सुरक्षित जगह पर रुककर मदद लेना ही बेहतर है। और अगर आपको ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियाँ पसंद है तो डीडी हॉरर बाइट्स को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी में हम आपको लेकर जाएंगे एक ऐसी जगह जहां रात के समय लोगों ने एक ही आवाज़ बार बार सुनी, लेकिन जब उन्होंने आवाज़ का पीछा किया तो वहां कोई इंसान था ही नहीं। तब तक के लिए अकेले मत डरना, क्योंकि हो सकता है अगली आवाज़ आपके पीछे से आए। धन्यवाद।